रूपम सदाचारी पूरण सदानंद रूपम भने परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, भगवती पार्वती को परमात्मा की कृपा से कोई संदेह नहीं रहा। जैसा आपने ग्रंथ पाठ में सुना, तो इसी तरह से सभी को परमात्मा की कृपा की जरूरत है। कबीर साहब कहते हैं, कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपावंत नहीं कोई, कृपा सब विधि साधु है। सबको कृपा की जरूरत है, लेकिन जो सब तरह से साधु होते हैं वे कृपा पात्र होते हैं। सब तरह से साधु का क्या मतलब होता है? कपट गांठ जाके नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायणता भक्त के लगे किनारे नारे। एक 10 बरस का बालक था, नाम था गरीबदास। इसी हरियाणा में 300 बरस पहले हुए थे। उनके नाना को 1400 एकड़ जमीन थी और एक ही बेटी थी। शादी करके घर जमाया रखे थे और नाती थे गरीबदास। उनकी बहुत गायें थी, चराने के लिए चरवाहे भी रखे गए थे। और खेलते खेलते बालक गरीब भी पहुंच गए तो देखा एक अपरिचित महात्मा आ रहे हैं। तो बालक गरीब संस्कारी थे, महात्मा को प्रणाम किया और 1 गिलास दूध भी दिया। और महात्मा के आशीर्वाद से उनको उसी समय पूरा ज्ञान प्रकट हो गया। आप जो सत्संग योग में गरीबदास जी की वाणी पढ़ते हैं, वो 10 बरस के बालक का दिया हुआ उपदेश है। जिन पर बख्शीश गुरु के होए, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई, राधा स्वामी कही बनाए और सेवक को गुरु दिया जगा। महात्मा तो अंतर ध्यान हो गए, वे उपदेश बोलने लगे। लोगों ने समझा जो साधु आया था इसके दिमाग को उन्माद कर दिया, उन्मादी बना दिया उसको। कुछ से कुछ बोलता है, तो जो बोलते थे लोग समझते नहीं थे। तो समाज के लोगों ने विचार किया और एक बुजुर्ग महात्मा थे गोपाल दास जी, उनको बुलाया कि एक साधु आया था और ये बालक गरीब को पगला बना दिया, बर्बाद कर दिया। तो गोपाल दास जी ने पूछा कि रे बालक, किसने तुमको बर्बाद कर दिया? कौन साधु था? कहा महात्मा ने बर्बाद नहीं किया, आवाज कर दिया। कौन था? तो दास गरीब कबीर का चेहरा, सत्यलोक अमरापुर डेरा, गरीब बंदी छोड़ दयाल जी, तुम लग हमड़ी दौरा, जैसे काग जहाज को
सूझत और मिट। कहाँ से आए? गगन मंडल से उतरे, सतगुरु सत्य कबीर, दरज माही पौढ़न किया, सब पीरन के पीर। आकाश मार्ग से आए और उनमें ऐसी विशेषता है, कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेरे महकंत, आद्यंत के कातू पट्टर कोई न संत। उनका ऐसा साधु मैंने देखा नहीं। जैसा गुरु महाराज कहते हैं, धन धन सत बाबा देवी साहब सतगुरु बंधु छोर है, तुम संभेद न मेह दया, कोई दयालु मेह कहत कर जोर है। सब संतों ने तो भेद बताया, वही उपदेश दिया, लेकिन बाबा देवी साहब से गुरु महाराज को उपदेश मिला। कहते हैं आपके समान दूसरा भेद बताने वाला कोई नहीं। नानक और दादू दरिया साधु मीरा सूर कबीर कही, नाभा नभ जाने भाग बखाने सुरत समाने पार भय, सबकी विधि न्यारी एक विचारी सब संतन निक राह लई, कोई करी है शंका महमति रंका तुलसी डंका दूर कही। गोपाल दास ने जो उपदेश सुना तो उनके श्री चरण में अपना सिर रख दिया। लोगों ने सोचा इस 7 वर्ष का साधु भी पागल हो गया, 10 वर्ष के बच्चा के चरण में अपना सिर रखता है। गोपाल दास जी ने कहा कि महात्मा आप जो उपदेश पोथ से लिखा दीजिए। ठीक है लिखो। तो लिखने में 6 महीने लग गए, वही हुआ उनका उपदेश ग्रंथ सा। 6 महीने लिखते रह गए गोपाल दास जी। अब बालक गरीब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे और इतना ऊंचा ज्ञान सब बोल दिया। तो इस तरह से यह जो ज्ञान है गुरु कृपा से प्रकट होता है। तो पार्वती कृपा पात्र थी, इसीलिए कृपा हुआ। कृपा पात्र कौन होते हैं? तो 9 माह जिनके एके होए, नारिप सराचर श्वेत से प्रिय भावनी मोरे। जो सत्संग में आके बैठ जाते हैं वे कृपा पात्र हो जाते हैं। अति दीन हुए सत्संग सुमत ले, अपने को से में ही गुरु शरण लेकर। और सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। जो सत्संग में आए सज्जनों को हाथ जोड़ लेते हैं वो परमात्मा के लिए प्राण के समान प्रिय हो जाते हैं। और जो परमात्मा के लिए प्राण प्रिय हो गए उनको सभी लाभ मिल जाते हैं। सब ही लाभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। परमात्मा की कृपा से जीव को सभी लाभ मिल जाते हैं। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, दुर्लभम त्रयमेते तत्। इस संसार में जीव के लिए 3 लाभों का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और वे तीनों लाभ एकमात्र परमात्मा की कृपा से सुलभ होते हैं। पहला लाभ है कि मनुष्य की देह मिल जाए, और देह मिले तो सात्विक मिले, और बुद्धि मिले तो सात्विक मिले। दूसरा लाभ देह मिल जाए, बुद्धि सात्विक, और तीसरा लाभ गुरु मिल जाए। बस 3 लाभ मिल जाए। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित गहि राम कृपा कर जेहि। विशुद्ध महात्मा परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। अब विशुद्ध महात्मा मिल गए तो सतगुरु मिला तो सब मिला, नाथ मिला नहीं कोई, मात पिता सुत बंधुआ यह तो घर घर हो। मात पिता मिल जाएंगे 184 माहे, और सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन को ना। माता पिता तो सब शरीर में मिलेंगे, जिसका जो भोजन है सो भी मिल जाएगा। मनुष्य की देह मिली तो नहीं दरिद्रम दुख जग माहे, और संत मिलन सम सुख कछु। गरीबदास जी की ख्याति फैली तो जहाँ चीनी होती है
चींटियां बिना बुलाए पहुंच जाती हैं। जहाँ फूल होता है तो भंवरा बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। जहाँ ज्ञानी होते हैं वहाँ खोजते खोजते जिज्ञासु पहुंच जाते हैं। जिज्ञासु पहुंचने लगे, सत्संग होने लगा। तो दूर जगह में पंजाब में ही एक राम राय नाम के सज्जन थे, बड़े जमींदार, और समाज में उनकी बड़ी साख थी। सोचा गरीबदास जी का नाम सुन रहा हूँ तो चलना चाहिए। घोड़े पर सवार हुए और चल दिए। चलते चलते पहुँच गए तो सब तरफ जमीन में फसल लगी थी। किससे पूछते? एक माथे पर घास लिए हुए घसवाहा जा रहा था, उसी से पूछ दिया, तुमको पता है गरीबदास जी का घर कहाँ है? और गरीबदास जी ही थे, माथे पर घास लिए तो गरीबदास ही जा रहे थे। 1400 एकड़ जमीन, नौकरी कमी नहीं, बड़ी प्रतिष्ठा, सेवक सेविकाएं, अभी बोझा लिए माथे पर जा रहे थे। तो गरीबदास जी ने कहा मेरे साथ चलिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ घर है। साथ में चल दिए। घोड़े पर सवार गरीबदास जी माथा पर घास लिए पैदल जा रहे थे। जैसे दरवाजा पर पहुँचे, लोग प्रतीक्षा में दर्शन के लिए बैठे थे। माथा पर से घास उतारा, बोल सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेसा। सत्संग तो सबको मिला, लेकिन जो आदर से सेव किया उसको ज्ञान हुआ, क्लेश दूर हो गया उसका। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब राम राय सोचता है कि घास ढोने वाला आदमी का इतना समाज में सम्मान है, लगता है कोई बहुत बड़ा जमींदार आदमी है। राम राय को बैठने के लिए जगह मिली, बैठ गया और किसी ने कह दिया यही गरीबदास जी। अब सोचता है कि बताओ, इसी के मिलने के लिए हम इतना दूर से पैदल चल करके आए, खोदा पहाड़ और मिले चुहिया। बड़ा उदास हो, हम कहाँ पहुँचे? हम खुद जमींदार बड़े आदमी, अब पहुँच कहाँ गए? लोगों ने जल की व्यवस्था की और गरीबदास जी स्नान किए और धोती बदल कर बांधने लगे। तो बोले राम राय, घास काटते समय उंगली में चोट लग गई है, सो बांधी नहीं जाती, तुम बांध दो। तो जैसे राम राय लगा गांठ लगाने, तो गांठ लग गई जैसे हवा में गांठ लगती है, शरीर पकड़ा ही नहीं गया। 1 बार 2 बार 3 बार किया, तब देखा ग्रह जी के चेहरे के ऊपर तो भगवान विष्णु का रूप दिखाई दिया। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। राम कृपा सगराई, जाए न जाए राम प्रभुताई। सो अपना परिचय आप दिया, तब उसको श्रद्धा हुई और प्रेम भी हुआ। भोजन के बाद जब सत्संग होने लगा तो सब लोग बैठे। और राम राय सोचता है कि सत्संग तो बहुत सुना, लेकिन कहीं ऐसा प्रभावशाली वक्तव्य नहीं मिला था। कहाँ की बात करते हैं, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण सरगुण के पड़े तहें हमारा ध्यान। सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरो नहीं आवे। जैसे वृक्ष द्विज के माहे, जब हुआ तब नजरो आए। सब घट मेरे साइया सोने